ओम गंग गणपतये नमो नमः। संस्कृत शिव पुराण रुद्र संहिता 4 अध्याय 19 से 21। पार्वती द्वारा गणेश जी को वरदान, देवों द्वारा अग्र पूज्य माना जाना, शिव जी के द्वारा गणेश को सर्वाध्यक्ष पद प्रदान तथा गणेश चतुर्थी व्रत का वर्णन। तत्पश्चात सभी देवताओं को स्तुति करके हर्षपूर्वक अपने अपने स्थान को लौट जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने जब विकृत स्वरूप वाले पुत्र गजानन व्याकृता से जीवित हो उठे तब गणनायक देवों ने उनका अभिषेक किया। अपने पुत्र को देखकर पार्वती देवी आनंदमग्न हो गई और हर्षातिरेक से उस बालक को दोनों हाथों से पकड़कर छाती में लगा लिया। फिर अंबिका ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र गणेश को अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषण प्रदान किए। तदनंतर सिद्धियों ने अनेक विधि विधान से उसका पूजन किया और माता ने अपने सर्व दुखारी हाथ से उनके अंगों का स्पर्श किया। इस प्रकार शिव पत्नी पार्वती देवी ने अपने पुत्र का सत्कार करके मुख चुमा और प्रेम पूर्वक उसके वरदान देते हुए बोले, बेटा इस समय तुझे बड़ा कष्ट झेलना पड़ा, किंतु अब तू कृत्य हो गया तो धन्य है। अब से संपूर्ण देवताओं में तेरी अग्र पूजा होगी और तुझे कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। चूँकि इस समय मुख पर सिंदूर दिख रहा है, इसलिए मनुष्यों को सदा सिंदूर से तेरी पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य पुष्प, चंदन, सुंदर गंध, नैवेद्य, रमणीय आरती, तांबुल और दान से तेरी परिक्रमा नमस्कार करके विधि पूर्वक तेरी पूजा करेंगे, उसे सारी सिद्धियां हस्तगत हो जाएगी और उसके सारे प्रकार के विघ्न नष्ट हो जाएंगे। इसमें लेश मात्र भी संचय नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने महेश्वर देवी ने अपने पुत्र गणेश से योग कर उसे नाना प्रकार की वस्तुएं प्रदान करके पुनः उसका अभिनंदन किया। विप्र तब गिरजा की कृपा से उसी चंद देवताओं और शिवगुणों का मन विशेष रूप से शांत हो गया। तदंतर इंद्र आदि देवताओं ने हर्षरेख से शिवा की स्तुति की और उन्हें प्रसन्न करके वह भक्ति भाव से चित्त से गणेश देव को लेकर शिव जी के समीप पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने त्रिलोकी के कल्याण कामना के भवानी बालक को शिव जी की गोद में बैठा दिया। तब शिव जी ने बालक के मस्तक पर अपना कर कमल फेरते हुए देवताओं से बोले, यह मेरा दूसरा पुत्र है। तत्पश्चात गणेश ने भी उठकर शिव जी के चरणों में अभिवादन किया। फिर पार्वती को मुझको और विष्णु को नारद करके सभी ऋषियों को प्रणाम करके उसके आगे खड़े होकर उन्होंने कहा, यह अभिमान करना मनुष्यों का स्वभाव है, अतः आप लोग मेरा अपराध क्षमा करें। अब मैं शंकर, विष्णु और तीनों देवताओं के साथ एक साथ उन्हें उत्तम वर प्रदान करते हुए कहा, सुरेश्वर, इस त्रिलोकी में हम तीनों देवताओं की पूजा होती है, उसी तरह तुम सब में गणेश का भी पूजन करना चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि पहले इन्हीं की पूजा करें, तत्पश्चात हम लोगों का पूजा करें। ऐसा करने से हम लोगों की पूजा संपन्न हो जाएगी। देवगण यदि कहीं इनकी पूजा पहले न करके अन्य देव का पूजन किया गया तो इस पूजन का फल नष्ट हो जाएगा। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने तदंतर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर आदि सभी देवताओं ने मिलकर पार्वती को प्रसन्न करने के लिए गणेश को सर्वाध्यक्ष घोषित किया। उसी समय शिव जी परम प्रसन्न होकर चित्त को गणेश को लोक में लेकर सर्वदा सुख देने वाले अनेक वर प्रदान किए। शिव जी बोले, गिरिजानंदन, निस्संदेह मैं तुझ पर बड़े प्रसन्न हूँ। मेरे प्रसन्न हो जाने पर तू सारे जगत को प्रसन्न कर समझ। अब तेरा कोई विरोध नहीं कर सकता। तू शक्ति का पुत्र है, अतः अत्यंत तेजस्वी है। बालक होने पर भी तुझे महान पराक्रम प्रकट किया है, इसलिए तू सदा सुखी रहेगा। विघ्न नाश के कार्य में तेरा नाम सबसे श्रेष्ठ हो जाएगा। तू सबका पूज्य है, अतः मेरे संपूर्ण गणों का अध्यक्ष हो जा। इतना कहने पर महात्मा शंकर अत्यंत प्रशंसा के कारण गणेश को पुनः वरदान देते हुए बोले, गणेश्वर, तो भाद्र पक्ष के मास के कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि को चंद्रमा का शुभोदय होने पर उत्पन्न हुआ है। जिस समय गिरजा के सुंदर चित्त से तेरा रूप प्रकट हुआ, उसी समय रात्रि का प्रथम प्रहर बीत रहा था। इसीलिए उसी दिन आरंभ करके उसी तिथि से तेरा उत्तम व्रत करना चाहिए। यह व्रत परम शोभन तथा संपूर्ण सिद्धियों का प्रदाता है। वर्ष के अंत में जब वही चतुर्थी आ जाए, तब तक मेरे कहना अनुसार तेरे व्रत का पालन करना चाहिए, जिससे संसार में अनेक प्रकार के अनुपम सुखों की कामना हो। उन्हें चतुर्थी के दिन भक्तिपूर्वक विधि सहित तेरा पूजन करना चाहिए। तब मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष चतुर्थी आए, उस दिन प्रातःकाल स्नान करके व्रत के लिए ब्राह्मणों से निवेदन करें, प्रोक्त विधि से उपवास करें, फिर धातु के मूंगे के श्वेत मदार के अथवा मिट्टी की मूर्ति बनाकर प्राण प्रतिष्ठा करें और भक्ति भाव से नाना प्रकार के दिव्य गंधर्व, चंदनों और पुष्पों से उसकी पूजा करें। पुनः रात्रि का प्रथम प्रहर बीत जाने पर स्नान करके दुर्वा दलों से पूजन करना चाहिए। यह दुर्वा जल सहित 12 अंगुल लंबी और 3 गांठों वाली होनी चाहिए। ऐसी 121 दुर्वा से स्थापित प्रतिमा का पूजन करें। तत्पश्चात धूप, दीप, अनेक प्रकार के नैवेद्य, तांबुल, अर्घ्य और उत्तम उत्तम पदार्थों द्वारा गणेश की पूजा करें और स्तवन द्वारा उसके प्राणिपात करें। यूँ गणेश की पूजा करने के पश्चात बाल चंद्रमा का पूजन करें। तत्पश्चात हर्षपूर्वक ब्राह्मणों को पूजा करके उन्हें मिष्ठान का भोजन कराएं। उनके भोजन करने के पश्चात स्वयं भी नमक रहित मिष्ठान का ही भोजन प्रसाद
पाएँ। फिर गणेश का स्मरण करके अपने सब नियमों का विसर्जन कर दें। इस प्रकार करने से शुभ व्रत पूर्ण होता है। बेटा, ये व्रत करते करते जब 1 वर्ष पूर्त हो जाए तब व्रती मनुष्य को चाहिए कि व्रत की पूर्ति के लिए व्रतोद्यापन कार्य भी संपन्न करें। इससे मेरे आज्ञा अनुसार 12 ब्राह्मणों का भोजन कराना चाहिए। व्रती को चाहिए कि वह कलश स्थापित करके उस मूर्ति की पूजा करें। तत्पश्चात वेद विधि के अनुसार वेदी का निर्माण करके उस पर अष्टदल कमल बनाएं। फिर उसी पर धन की कंजूसी छोड़कर हवन करें। पुनः मूर्ति के सामने 2 स्त्री और 2 बालकों को बैठाकर विधिपूर्वक उनकी पूजा करें। सादर उन्हें भोजन कराएं। रात्रि में जागरण करें। प्रातःकाल पुनः पूजन करके पुनरागमन के लिए विसर्जन कर दें। बालकों से आशीर्वाद ग्रहण करें। स्वास्थ्य वाचन कराएं। अब व्रत की पूर्ति के लिए पुष्पांजलि निवेदित करें। फिर नमस्कार करके नाना प्रकार के कार्यों की कल्पना करें। इस प्रकार जो इस व्रत को पूर्ण करता है उसे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। गणेश जो श्रद्धा से अपने शक्ति के अनुसार नित्य तेरी पूजा करेगा उसके सभी मनोरथ सफल हो जाएंगे। मनुष्यों को सिंदूर, चंदन, चावल, केतकी पुष्प आदि अनेक उपचारों द्वारा गणेश्वर का पूजन करना चाहिए। जो लोग नाना प्रकार के उपचारों से भक्तिपूर्वक तेरी पूजा करेंगे उससे विघ्नों के लिए सदा के लिए नाश हो जाएगा। उनकी कार्य सिद्धि होती रहेगी। सभी वर्णों के लोगों विशेषकर स्त्रियों को ये पूजा अवश्य करनी चाहिए तथा बुद्धवय की कामना करने वाले राजाओं के लिए व्रत अवश्य कर्तव्य है। व्रती मनुष्य जिस जिस वस्तु की कामना करते रहा उसे निश्चय वस्तु प्राप्त हो जाती है। अतः जिस वस्तु का अभिलाषा उसे अवश्य तेरी सेवा करनी चाहिए। ब्रह्मा जी कहते मुने, जब शिव जी ने महात्मा गणेश को इस प्रकार वर प्रदान किया तब संपूर्ण देवताओं, श्रेष्ठ ऋषियों और शिव के प्यारे समस्त गणों ने तथास्तु कहकर समर्थन किया और अत्यंत विधिपूर्वक गणाधीश का पूजन किया। तत्पश्चात शिवगणों ने आदरपूर्वक नाना प्रकार के पूजन सामग्री से गणेश्वर की विशेष रूप से अर्चना की, उनके चरणों में प्रणाम किया। मुनीश्वर, उसी समय गिरिजा देवी को जो आनंद प्राप्त हुआ उसका वर्णन मेरे चारों मुख से नहीं हो सकता। तब फिर मैं उन्हें कैसे बताऊं। इस अवसर पर देवताओं की दुदुम्बियाँ बजने लगी, अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्वगान श्रेष्ठ गान करने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगे। इस प्रकार गणेश के गणाधीश पद पर प्रतिष्ठित होने के कारण महान उत्सव मनाया गया। सारे जगत में शांति स्थापित हो गई, सारा दुख जाता रहा। नारद, शिव और पार्वती को तो विशेष आनंद प्राप्त हुआ और सर्वत्र अनेक प्रकार के सुखदायक मंगल होने लगे। तदंतर संपूर्ण देवगण और ऋषिगण जो यहाँ पधारे हैं और अपने शिव की आज्ञा से अपने अपने स्थान को चले गए। उसी समय शिव जी का स्तुति करके गणेश और पार्वती की बारंबार प्रशंसा करते हुए कैसा अद्भुत युद्ध हो ये परस्पर वार्तालाप करते हुए चला रहे। इधर जब गिरिजा देवी का क्रोध शांत हो गया तब शिव जी भी जो स्वात्मा राम होते हुए सदा भक्ति कार्य सिद्ध करने के लिए उद्यत रहते हैं, गिरिजा के सन्निकट गए और लोगों की हित कामना से पूर्वोत्तर नाना प्रकार के सुखदायक कार्य करने लगे। तब मैं ब्रह्मा विष्णु दोनों भक्तिपूर्वक शिव और शिवा की सेवा करके शिव की आज्ञा से अपने अपने धाम को लौटाएं। जो मनुष्य जितेंद्रिय होकर अपने इस मंगलमय आख्यान को श्रवण करता है वह संपूर्ण मंगल का भागी होकर मंगल भवन हो जाता है। उसके श्रवण से पुत्रहीन को पुत्र, निर्धन को धन, भार्यार्थी को भार्या की और प्रजार्थी को प्रजा की, रोगी के आरोग्य और अभागे को सौभाग्य प्राप्ति होती है। जिस स्त्री का पुत्र और धन नष्ट हो गया हो, उसका पति प्रदेश चला गया हो, उसे उसका पति मिल जाता है। जो शोक और सागर में डूब रहा हो उसके श्रवण से निस्संदेह शोकरहित हो जाता है। ये गणेश चरित्र संबंधी ग्रंथ जिसके घर में सदा वर्तमान रहता है वो मंगल संपन्न होता है। इसमें तनिक भी संचय की गुंजाइश नहीं है। जो यात्रा के अवसर पर अथवा किसी भी पुण्य पर्व पर मन लगा के सुनता है वह श्री गणेश जी की कृपा से संपूर्ण अभिष्ट फल प्राप्त कर लेता है। अध्याय 19 खत्म।